अनीता रामपाल जी, आपने सुना एम जगदेश को, वो कह रहे हैं कि ये अनिवार्य नहीं है लेकिन एक मौका होगा स्टूडेंट्स के लिए कि उन्हें 2 बार दाखिले का मौका मिलेगा। लेकिन जब इसकी गुणवत्ता पे बात होती है, यूजीसी की तरफ से ये भी कहा गया कि इससे यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे, स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा, ये समझ में आता है, पर इससे जो यूनिवर्सिटी की कोई इसमें इसकी जो गुणवत्ता है उसमें इजाफा हो, आप कैसे देख रही हैं इसे? किस तरह से ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, हमारी यूनिवर्सिटीज का आज मतलब किस हालत में है, मुझे लगता है यूजीसी उससे बिल्कुल नजरअंदाज करके बैठी हुई है। दिक्कत ये है, तो क्वालिटी कहाँ से? हमारी अच्छी यूनिवर्सिटीज भी, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो न हमारे टीचर्स पर्याप्त है, न जगह पर्याप्त है। अभी भी जो कोर्सेज जिस तरह से एडमिशन्स होते हैं, क्योंकि जब से ईडब्ल्यूएस कोटा भी है, काफी अच्छा है, स्टूडेंट्स को मौका मिल रहा है, पर हमारे अच्छे कॉलेजेस में मैंने अपने आंखों से देखा कि लॉबी में 3 क्लासेस अलग अलग चल रही हैं। तो हमने प्लेटफॉर्म बना दिया है क्या? हमने क्या मान रखा है? यूनिवर्सिटी को एक दुकान बना दिया है कि जब भी चाहो एडमिशन कर लो। एडमिशन 2-2 महीने 3-3 महीने तक चलता है, सेमेस्टर शुरू हो जाता है, एडमिशन्स चल रहा होता है। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ी सी गंभीरता चाहिए, हमें उच्च तो जो शिक्षा यूजीसी खास ये कह रही है अभी, अनीता रामपाल जी, यूनिवर्सिटी जो यूजीसी कह रही है कि अब जुलाई के बाद जनवरी में भी दाखिला होगा, उससे नुकसान क्या होगा? ये कह रहे हैं कि इससे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को मौके मिलेंगे अगर किसी कारण से छूट जाता है एडमिशन, पर आपको लगता है कि इससे कुछ क्या नुकसान भी है? मैं कह रही हूँ कि हर कोर्स का, हर यूनिवर्सिटी का एक शेड्यूल होता है, एक सारणी बनती है, एक कैलेंडर होता है। और अगर एडमिशन्स आज के पहले एक बार जब एडमिशन्स होते हैं, वो भी 2 महीने 3 महीने चलते रहते हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन करते रहते हैं बीच बीच में, क्योंकि लिस्ट बनती जाती है जब, तो तब भी नुकसान होता है, स्टूडेंट्स का भी नुकसान होता है, टीचर्स का और बाकी स्टूडेंट्स का भी, क्योंकि लोग नए नए बीच में ज्वाइन करते हैं। तो एक सिस्टम चाहिए। एग्जाम्स आजकल हमारे जाके मई जून में हो रहे हैं, जबकि एग्जाम्स पहले खत्म हो जाते हैं, रिजल्ट निकलना चाहिए। तो आज भी पूरा हमारा शेड्यूल जो होता था एक यूनिवर्सिटी का, वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया हुआ है। और अब उसको बायनुअल कर देना, ऑलरेडी हम ये कह रहे हैं कि वेकेशंस कब होती थी, अब जाके लगता है कि शायद थोड़ा स्थिर हो जाएगा मामला कोविड के बाद, और ये सब एनटीए के दौरान, सीयूईटी, ये सारे जब एडमिशन्स के तरीके बदले गए तो यूनिवर्सिटी पर बहुत बुरा असर पड़ा है। यूनिवर्सिटी के चलने पर और अच्छे सीरियस टीचर्स पर, जिस तरह वो एक क्लास को तैयार करते हैं, शुरू के आते ही सब स्टूडेंट्स आ जाए तो एक पूरा सेमेस्टर खत्म होता है, वो नहीं हो पा रहा है। तो उसमें अब उसको बायनुअल करने का तो मतलब तो यूजीसी ये भी कह रही है कि विदेशों में कई जगहों पर, कई संस्थानों में पहले से ही ये नियम है और हमारे अब जो संस्थान है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के बनेंगे। मुझे लगता है हम ये शब्द थोड़ा कम इस्तेमाल करें तो हम ज्यादा गंभीर रहेंगे। हमें एक मजाक न लगा है ये। हमारी बेस्ट यूनिवर्सिटीज में भी जिस तरह से जिस हालत से लोग कोर्स करा रहे हैं, सीरियस टीचर, सीरियस स्टूडेंट्स जो कर पा रहे हैं, हमें लगता है ये मजाक है। हम बार बार ग्लोबल ग्लोबल का एक उनको रुझान सा देते हैं कि देखो ग्लोबल, क्या मतलब है ग्लोबल? हम अपने स्टैंडर्ड्स तो बनाए, फिर सोचेंगे। और अगर कोई रेजिडेंशियल कोर्सेज है, ऐसे कैंपस है जो बहुत खुला है, बहुत जगह है, बहुत टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स वहीं पर रहते हैं, तो वो अगर चाहते हैं तो ठीक है, अगर वो चाहते हैं तो। पर बाकी यूनिवर्सिटीज में सिर्फ स्टूडेंट्स को लुभाने के लिए कि भैया तुम्हें एडमिशन मिल गई, आगे तुम जानो और तुम्हारे टीचर्स जाने, चाहे अंदर कुछ हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, हम ऐसा तो नहीं करें ना। हमने ऑनलाइन के साथ पूरा मजाक बना दिया है हायर एजुकेशन को। ऑनलाइन होना नहीं चाहिए। जहां जहां से स्टूडेंट्स आते हैं उनको बहुत जरूरी है कि क्लासरूम मिले, वहां पर डिस्कशन मिले। ये सिर्फ पढ़ के रट के इम्तिहान लेना नहीं है, वहां डिस्कशन होना, टीचर्स का होना, उनके असाइनमेंट्स का चेक होना, बहुत जरूरत है इसकी हायर एजुकेशन में। और दूर दूर से लोग आते हैं जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है या जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है, हम उनको भी अब चौपट करने में लगे। आपको लग रहा है कि इससे यूनिवर्सिटीज और चौपट होंगी क्योंकि उनके ऊपर बोझ बढ़ जाएगा? लेकिन ये भी है कि
हाँ, लेकिन ये भी कह रही है यूजीसी, आपको क्या इसमें कोई फायदा नजर आता है कि अगर किसी स्टूडेंट का कहीं किसी वजह से एडमिशन छूटा तो उसको एक और मौका मिलता है? ये भी कह रहे हैं कि जब संस्थान पूरी तरह से तैयार होंगे तभी 2 बार एडमिशन वाला नियम लागू होगा, जरूरी नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है। और ये भी है कि प्लेसमेंट ड्राइव भी साल में 2 बार होगा। तो आप क्या इसे एक सकारात्मक कदम के तौर पे देख रही हैं कुछ भी इसमें? बिल्कुल नहीं। और संस्थान तैयार होंगे कौन तय करता है? सिर्फ वाइस चांसलर, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तय करता है? हमारे अब ये हालत हो गई है कि न टीचर से कोई चर्चा होती है, न जो कोर्स बनाते हैं उनमें कुछ किसी तरह की चर्चा होती है। एक ऑर्डर ऊपर से आता है और फिर उसको लागू करो क्योंकि मिनिस्ट्री ने कह दिया या यूजीसी ने कह दिया। ये तो हमारे आजकल शिक्षा संस्थानों का हाल है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये, जैसे मैं कह रही हूँ, आज भी जिस तरह का बोझ बना, टीचर्स ही नहीं है, टीचर्स की कमी हो जाती है, तो फिर कहां से स्टूडेंट्स का कैसे फायदा होगा? हम स्टूडेंट्स को केवल नाम के लिए उनका हम एडमिशन चाह रहे हैं क्या? हमने छोड़ी नहीं है स्वायत्ता। स्वायत्ता जो होनी चाहिए एक यूनिवर्सिटी की, वो स्वायत्ता हाँ, आज नाम के लिए।